नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 14 जून 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज पूर्णिमा तिथि है जो शाम 5:21 तक है और इसके पश्चात प्रतिपदा है। ज्येष्ठा नक्षत्र शाम 6:32 तक है और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है। साध्य योग विष्टिकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में शाम 6:32 तक, इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:32 से दोपहर 12:25 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज कबीर दास जी की जयंती है। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज बेहद दिव्य ज्योतिषीय चर्चा राहु से संबंधित है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। सूर्य शुक्र और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो सूर्य और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में। केतु का संचरण तुला में है। चंद्रमा आज वृश्चिक में और शनिदेव कुंभ राशि में वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं देवगुरु मंगल के साथ युति बनाकर मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली की स्थिति को अगर आप समझे तो आज चंद्रमा बुध के नक्षत्र में है। मंगलवार का दिन और बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। किस तरह से आज का ये दिन आपके लिए व्यतीत होने वाला है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है और कौन सा कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो चर्चा हम मुहूर्त की करेंगे। यह मुहूर्त चर्चा है 19 जून दिन रविवार की। सबसे पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। प्रातः 9 बजे से 11:29 तक है। और विद्यारंभ, कन्या वर्ण, बोरवेल इत्यादि लगाना है, आवेदन पत्र लिखना है और सबसे ज्यादा जरूरी शल्य कर्म। प्रिय दर्शकों, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप जब ये राशिफल देख रहे हैं, मैं राशिफल में जो भी मुहूर्त आपके लिए ढूंढ करके ले आता हूं, उसे एक बार अवश्य सुनिए। कुछ नहीं तो आपके बहुत से ऐसे जानकार होंगे, उन तक ये पहुंचाइए। जैसे शल्य कर्म का मुहूर्त है। एक अच्छे समय में जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन हो तो वो ऑपरेशन सक्सेसफुल होगा और व्यक्ति फिर से स्वस्थ हो सकेगा। किसी के जीवन को अगर हम बचा लें मिलकर तो इससे बेहतर क्या हो सकता है।
तो शल्य कर्म का एक मुहूर्त मिल रहा है, और नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है, और ये मुहूर्त बहुत अच्छे समय में है, दिन में 10:35 से दोपहर 12:20 तक। इस मुहूर्त का आप अवश्य लाभ उठाइए। कल के राशिफल में मैंने शनिवार के दिन जो रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त बताया था, उस मुहूर्त को मैंने बताया है, आपने ध्यान से नहीं सुना। वो प्रातःकाल ही मुहूर्त है, उसको ध्यान से एक बार जाकर के सुनिए और उसी समय में स्नान करिए, बहुत श्रेष्ठ है। ध्यान से सुनिए। कुछ लोगों ने कमेंट में लिखा है कि मुहूर्त का स्नान का समय क्या है, आप ध्यान से उसको सुनिएगा। सुबह सुबह ही है वो, आप उसमें स्नान करिए। प्रिय दर्शकों, प्रत्येक मंगलवार ठीक रात्रि 8:10 पर मैं लाइव रहता हूं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। ये कार्यक्रम वर्षों से, लगभग 2 वर्ष के ऊपर हो चुका है, अनवरत जारी है। जब मैं लाइव कार्यक्रम में आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करता हूं और साथ ही साथ हम जन्म कुंडली पर चर्चा करते हैं। विशेष रूप से किसी की जन्म कुंडली अध्ययन निःशुल्क हो, इससे ज़्यादा मैं समझता हूं मेरे ज्योतिष के जो दर्शक हैं, ज्योतिष के प्रेमी दर्शक हैं, उनके लिए ये विशेष विचारणीय कार्यक्रम हो जाता है, क्योंकि कई तरह की कुंडलियाँ आती हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराने के लिए इस कार्यक्रम से जुड़िए। अगर आप केवल इस कार्यक्रम को देखते भी रहें तो मुझे पूरा भरोसा है कि लगभग 90 से 95% आपके सवाल का जवाब देख करके ही कार्यक्रम को मिल जाएगा। तो लाइव कार्यक्रम में उपस्थित अवश्य रहिएगा, ठीक रात्रि 8:10 पर। राहु, आज बहुत दिनों से हम किसी न किसी भाव राशि में राहु की चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज राहु से संबंधित स्वतंत्र कुछ बातें लेकर के आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। राहु, ज्योतिष शास्त्र में इस ग्रह की बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन एक अनुभव और बहुत से कुंडलियों को देखने के बाद यह भी बहुत विचारणीय तथ्य देखने में मिलता है। यह बेहद विचारणीय तथ्य है कि जन्म कुंडली में राहु की शुभता और अशुभता से इस बात पर ज्यादा गौर करना चाहिए कि वो किस भाव और किस नक्षत्र में बैठा हुआ है। मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि जन्म कुंडली में राहु कितना शुभ और कितना अशुभ, इससे ज्यादा ये देखिए कि वो किस नक्षत्र और किस भाव में बैठा है। और साथ ही साथ यदि कुंडली में लग्नेश प्रबल हो तो मैंने पाया कि ऐसे जातकों के लिए तो राहु वरदान है। जरा गौर करिए प्रिय दर्शकों, ये भौतिक युग है, राहु ब्रह्म। हर एक व्यक्ति उस भागम भाग, मारा मारी और आपाधापी में लगा हुआ है जब वो सामने वाले को, आगे वाले को कुचल कर आगे दौड़ जाना चाहता है। उस अवस्था में तो राहु, जिसका लग्नेश यानी आत्मबल बली हो, जिसकी महत्वाकांक्षा, जिसकी सोच बहुत बली हो, उसके लिए तो राहु वरदान के जैसा है। निस्संदेह ये राहु आध्यात्मिक मार्ग पर आपको बेहद कम परिस्थितियों में ही लेकर के जा पाएगा। बहुत हद तक ये आध्यात्मिक रूप से आपको सबल नहीं बना सकता, परंतु भौतिक सुखों की तो ये भरमार करने वाला है। अपने समय में समझ लीजिए कि भौतिक सुख भर भर करके देने वाला है। जैसे सूर्य के नक्षत्र में अगर आपका राहु पड़ा हुआ हो और लग्नेश बलवान हो तो आप ऐसे जातक को क्या समझते हैं? ऐसा जातक 100% अपनी पकड़ राजनीति में रखता होगा, शासन और प्रशासन में रखता होगा, आम नहीं होगा। मंगल के नक्षत्र में अगर ऐसे राहु बैठे हुए हैं, 3 नक्षत्र मंगल के हैं, तीनों में से किसी नक्षत्र में अगर राहु बैठे हैं और आपका लग्नेश बली है तो ऐसा जातक या तो सरकारी नौकरी में जेलर हो या प्रशासनिक सेवा से जोड़ने का ये प्रबल काम करने वाले हैं। बस लग्नेश बली होने चाहिए। कुंडली के 3, 6, 11वें में कहीं भी राहु हो तो ये तो वैसे ही है जैसे जातक के लिए वरदान है। पूर्व जन्म के सुकृत शुभ कर्मों का फल है जन्म कुंडली के 3, 6, 11वें में राहु का होना। लग्नेश बलवान, गुरु बलवान, और गुरु के नक्षत्र में यदि राहु हो तो समझ लीजिए ऐसा राहु जातक को आध्यात्मिक क्षेत्र में भी विशेष सफलता दिला देता है। लेकिन यह ध्यान देने वाली बात है कि संभवतः जरूरी नहीं है कि ऐसा जातक सचमुच का भीतर से आध्यात्मिक ही हो। वो बाह्य आध्यात्मिक का चोला ओढ़े होगा और उसके आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश में, चाहे वो कृत्रिम प्रकाश ही हो, अवश्य लोग प्रभावित होंगे। और बहुत हद तक तय है कि बहुत से लोग उसके बताए मार्ग पर चलकर आध्यात्म को पा भी लें। अब बुध के ही नक्षत्र में ले लीजिए, बुध के नक्षत्र में यदि राहु बैठे हों और लग्नेश बली हो तो ये तय है कि ऐसा जातक अत्यंत श्रेष्ठ होगा। किस मामले में? व्यापार के मामले में, शेयर मार्केट के मामले में, लॉटरी सट्टा जुए के मामले में। यानी लग्नेश बली हुए और बुध के नक्षत्र में बैठा है या स्वयं के नक्षत्र के में भी बैठा है राहु, 3 नक्षत्र राहु के भी हैं, तो समझ लीजिए ऐसा जातक बड़ा उद्यमी होगा। उद्यमी शब्द का अर्थ यहाँ यही है कि मैं उद्यमी नहीं कहा, उद्यमी कहा।
उद्यमी होता है उद्यम करने वाला, उधम करने वाला कहते हैं जिसको लोग प्रायः चिढ़ते हैं, जिससे अरे कुछ ना कुछ खुराफात करता ही रहता है, तो खुराफाती होगा, दिमाग उसका इतना तीव्र होगा कि वो दिमाग सबको परेशान करके अपना काम निकाल लेगा। तो ये कमाल है, राहु सब कुछ दे देते हैं आध्यात्मिक जगत में लग्नेश के बली होने पर। यानी आगे से अगर आप राहु को देखिए तो ये जरूर देखिए कि वो किस नक्षत्र में है और लग्नेश कितना बली। बली लग्नेश राहु को वरदान की तरह आपके लिए इस्तेमाल करा देते हैं। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम में तो है ही, बुध के नक्षत्र में है, सो दिन बहुत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आपके लिए नहीं आ रहा है। आज पहले तो समय की बर्बादी दिखाई पड़ रही है और साथ ही साथ हर कार्य में विलंब, उचित सफलता पाते मैं आपको नहीं देख रहा। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी देख रहा हूं कि मेहनत भरा है दिन और मेहनत के बावजूद जिस तरह की सफलता आपको मिलनी चाहिए वो प्राप्त होते दिखाई नहीं पड़ रही, यानी परिणाम श्रेष्ठ नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आप अपना समय आज व्यर्थ ही गंवाने वाले हैं। फिर भी मैं कहूंगा कि आपको अपने काम को बढ़ाने में, व्यापार को बढ़ाने में लगे रहना चाहिए। कुल मिलाकर के मेष राशि के जातकों को आज कुछ भी नया शुरू नहीं करना चाहिए, कदम बहुत सोच समझ करके उठाना चाहिए, जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए, नहीं तो सफलता छोड़िए विफलता का मुंह देखना पड़ेगा और पूर्व के किए गए प्रयत्न भी व्यर्थ सिद्ध हो जाएंगे। धन मिलने का अगर कहीं से आसार था तो ये बनता काम आपका बिगड़ जाएगा। कारोबार को आज व्यवस्थित करने में लगे रहें व्यापारी, और यात्रा करने से भी बचना आपके लिए बेहद आवश्यक है। आज खर्च पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है, निवेश इत्यादि करने से आपको बचना होगा। और सबसे ज्यादा जरूरी मूल सूत्र कि आपको अचानक कोई फैसला नहीं लेना होगा, नहीं नुकसान होगा। और साथ ही साथ जमीन जायदाद से संबंधित भी कोई काम कर रहे हैं, कोई खरीदारी इत्यादि, तो आज बहुत सावधान रहे, क्योंकि किसी न किसी फरेब और झूठ में आप फंस सकते हैं, मुश्किल में पड़ेंगे। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव भी स्वीकार मत करिए, भेजिए भी मत। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और विद्यार्थी वर्ग आपके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, बस पढ़ाई से जी मत चुराइएगा, मेहनत के श्रेष्ठ परिणाम मिलते दिख रहे हैं। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, विशेष करके कफजन्य, त्वचाजन्य, जिनको एलर्जी की शिकायत होती है उनकी परेशानी बढ़ेगी। आज प्रातःकाल ही गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिएगा, तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश जैसा मैंने कहा आप ना करें। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना ठीक है दिन, विशेष करके सभी व्यापारियों के लिए। अगर किसी भी तरह के कानूनी अड़चन से जूझ रहे थे तो समझ लीजिए कोई ना कोई ऐसा आपको मौका मिल जाएगा, ऐसा सहयोग मिल जाएगा जिससे कानूनी अड़चन से आपको मुक्ति मिले। कार्यक्षेत्र में भी देखें तो अधिकारी वर्ग आपसे पूरी तरह संतुष्ट, सहयोगी रहेंगे आपके लिए, आपकी बातों को महत्व देंगे। कार्यक्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा और साथ ही साथ मदद आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि पुराने किए गए कार्यों का भी आपको लाभ मिलने वाला है। दोस्त हो या प्रेमी, इनके साथ संबंध में तनिक भी कड़वाहट मत आने दीजिए, संबंध खराब मत होने दीजिए। और घर परिवार का विशेष सम्मान करिए। आपके लिए अगर घर परिवार का कोई फैसला है तो उसे मानिए। रोजमर्रा के आपके सभी काम एक एक करके पूर्ण होते जा रहे हैं। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित सभी काम आप कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और विद्यार्थियों को उचित यथायोग्य सफलता मिलने वाली है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना होगा और आज बहसबाजी से पूरी तरह से बचना होगा। हालांकि आप कहीं भी लड़ाई विवाद की अवस्था में जीतेंगे, आपको अपने मन की बात कहनी चाहिए, पर फिर भी आज मंगलवार का दिन है तो विवाद की अवस्था में विवाद बढ़ सकता है, संबंध बिगड़ सकते हैं। तो संबंध जहां बचाना हो वहां विवाद मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन सुखद ही है। शाम में घर का वातावरण भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। किसी तरह की परीक्षा इत्यादि को आप दे रहे हैं तो परिणाम सुखद दिख रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी सुधार है, विशेषकर पुराने रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। वाहन चलाते समय जरा सावधान रहिएगा। और आज बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज। और जैसा मैंने कहा निवेश आप करिए। मिथुन के जातकों को आज व्यापार में कुछ नया नहीं करना चाहिए, परंतु फिर भी दिन ठीक है। कार्यक्षेत्र में कुल मिलाकर के खुशी मिलने वाली है। बहस विवाद से दूर रहिए, स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। एलर्जी से पीड़ित हैं तो परेशानी बढ़ सकती है। किसी को आज धोखा मत दीजिएगा, नहीं तो आगे चल करके मुसीबत में पड़ेंगे। कुल मिलाकर के झूठ मत बोलिएगा। जो आपके शुभ चिंतक हैं उनकी कही बात को मानिएगा। और ज़्यादा आगे बढ़ने के लोभ में आकर के आज लॉटरी, सट्टा, जुआ, इन चीज़ों से जरा संभल करके रहिएगा। कार्यक्षेत्र में जो आपके अधीनस्थ हैं
उनका विशेष रूप से आप सहयोग करिए, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी मदद करिए। और हाँ, इतने भी ज़्यादा संवेदनशील मत हो जाइएगा जहां बिना सोचे समझे किसी से कोई वादा कर दीजिए, किसी की समस्या को अपना बना बैठिए। सोच समझ कर के मदद सबकी करनी है। कोर्ट कचहरी से संबंधित अगर कोई आपका मामला है तो वहां आपका पक्ष मजबूत होता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए मैं वृद्धि के योग देख रहा हूं। वाहन का उपयोग सावधानी से करना है, वाहन से चोट चपेट का भय है। और वहीं आज आपको किसी को धन उधार देने की नौबत आ जाएगी, जिसके लिए मैं पहले ही मना कर देता हूं। किसी को एक 20 रुपए भी उधार नहीं देना। दान दे सकते हैं, उधार नहीं। प्यार का इजहार नहीं करना, नहीं विवाद की संभावना दिखाई पड़ रही है। और जो प्रेमी वर्ग हैं उनके लिए ठीक है दिन। विद्यार्थियों को मेहनत से कम परिणाम मिलने के कारण हताशा और निराशा का सामना करना पड़ेगा, तो थोड़ा समय दीजिए पढ़ाई पर। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी है तो वही एलर्जी इत्यादि है, और छोटी मोटी कुछ परेशानियां हैं, वही श्वासजन्य रोग, कफजन्य रोग, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आज हो सके तो शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर थोड़ा भस्म अर्पित करिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए सफेद है। निवेश आप करिए लेकिन जानकार की राय से। कर्क के जातकों को आज चिंता होगी प्रेम की ओर से, चिंता होगी संतान की ओर से, चिंता होगी अपनी शिक्षा की ओर से। हालांकि अचानक धन लाभ के योग हैं, और आज प्लानिंग से अगर आप काम अपने करते हैं तो आपको हर मामले में सफलता मिलेगी। आपकी इंद्रियों की बात करूं, विशेषकर छठी इंद्रिय तो जागृत रहेगी, और लोगों के मन में क्या चल रहा है इसका आपको पहले आभास हो जाएगा। पूर्व में यानी जो घटना घटित होने वाली है उसका आपको पूर्वाभास होगा। यानी कुल मिलाकर के एक मूल सूत्र यही है कि एकाग्रता के साथ, मैनेजमेंट के साथ अगर आप आगे बढ़ें तो आज का दिन आपके लिए लाभप्रद होगा। जो भी करिए सोच विचार करके करिए, योजनाबद्ध ढंग से करिए तो उसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। छोटी छोटी बात पर ध्यान दीजिए तो सफलता आपको विशेष रूप से मिलने वाली है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी, और व्यापारी वर्ग के लिए भी आज का दिन ठीक ठाक है, या यूं कहे कि मिला जुला परिणाम देगा। अब यहां पर एक बात का ख्याल रखिए कि संतान के लिए यहां दो पक्ष निकल करके आ रहे हैं। एक कि संतान की ओर से कोई अच्छी सूचना, और दूसरा कि संतान की ओर से चिंता। अब यहां पर इस बात को मैं दो तरह से विभक्त कर देता हूं, क्योंकि गोचर कुंडली में गुरु की दृष्टि पंचम आपकी राशि से पंचमस्थ चंद्रमा पर पड़ने के कारण संतान पक्ष से अच्छी सूचना उन लोगों को मिलेगी जिनकी संततियां बड़ी हैं और आपसे दूर रहती हैं। लेकिन जो घर में छोटे बच्चे हैं उनकी तरफ से आज आपको चिंता बनी रहने वाली है। अनचाहे ट्रांसफर की भी सूचना आपको मिलने वाली है, इससे संबंधित कोई सूचना मिलेगी। आज किसी की चुगली करना, किसी की शिकायत, निंदा, इससे दूर रहना है। दाम्पत्य जीवन में अनबन की स्थिति में आपको झुकने का प्रयत्न करना होगा, शांत रहना होगा। प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है, तो जब तक पार्टनर का मूड ठीक न हो जाए आप शांत रहिए। और विद्यार्थी वर्ग अपने कॉन्फिडेंस में कमी के कारण पढ़ाई में कमी महसूस करेंगे। स्वास्थ्य में कफ जन्य रोग की संभावना है, और आज आपको गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को लड्डू अर्पित करना चाहिए। लकी अंक 7, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश से आप बचें। सिंह के जातकों की यदि हम बात करें तो सकारात्मकता वाला है दिन, कुछ मामलों में नकारात्मकता। सकारात्मक स्थिति कार्य क्षेत्र के लिए और नकारात्मक स्थिति घर के लिए। कार्य क्षेत्र में सब कुछ आपके पक्ष में है। जो आपके सहयोगी हैं, जो उच्चाधिकारी हैं, सबका समर्थन साथ मिलेगा। धन लाभ के योग आसार बन रहे हैं। व्यापारियों का व्यापार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। ज़्यादातर काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बातचीत से आपकी समस्या दूर होगी। आपका समय जो आपके विपक्ष में हो आपके पक्ष में आ जाएगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्नशील है तो सफलता मिलेगी। चिंता सुनिए। संतान पक्ष से कोई चिंतित करने वाली सूचना मिल सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करने वाली या गृह कलह के कारण आज आप थोड़े चिंतित और भीतर से परेशान होंगे। भावनाओं पर काबू रखिएगा। किसी से अपनी भावनाएं शेयर मत करिएगा। जितना हो सके सकारात्मक रहने का प्रयत्न करिएगा। अपनी भावनाओं को किसी को जनाइएगा मत, बताइएगा मत, तब आपका दिन कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। शेयर मार्केट से अगर लाभ पाना चाहते हैं तो जानकार की राय से लाभ मिल सकती है। और विद्यार्थियों को परिणाम बहुत श्रेष्ठ देता दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिन चिंता रहेगी। भोजन पर विशेष रूप से ख्याल रखना होगा। पुरानी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और आज एक चम्मच दही खाकर के ही घर से जाइएगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैं लाल कहूंगा। निवेश जानकार की राय से। कन्या के जातकों के लिए बेहद श्रेष्ठ है दिन। हर मामले में लाभ। आत्मविश्वास से पूरी तरह से भरे हुए सोचे हुए काम का वक्त पर होते जाना, किस्मत का साथ मिलना, यूं समझ लीजिए आज आपकी योजनाएं एक एक करके सफल होंगी। परिवार के मध्य अगर किसी तरह की गलतफहमी उत्पन्न हो गई है तो उसे सुधारने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आप पूरी तरह से इसमें सफल होंगे। कोई पुराना विवाद, कोई परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखना है। और आज बहुत ज्यादा उद्विग्न होना, क्रोध में आना, बात को तोड़ मरोड़ कर बोलने से बचना होगा। व्यापारी वर्ग अपने कार्य के प्रति, नौकरी पेशा लोग अपने कार्य के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें तो आपको हर जगह सफलता मिलेगी। अपने लिए कोई
कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको शीघ्र ही सफलता मिलने वाली है। यात्रा कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी को कोई उपहार भेंट करिए। प्रेमियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो निसंदेह आपको सफलता मिलने वाली है। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। तुला के जातकों को भी आज निवेश सोच समझ करके करना चाहिए। मौका ऐसा मिल रहा है जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। मुलाकात करने के लिए दिन ठीक है, परंतु वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। दोस्तों के साथ आज समय बिताने के लिए दिन ठीक नहीं है, क्योंकि संभावना है कि बातों ही बातों में मतभेद की स्थिति, विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए। कार्यस्थल पर अगर विपरीत से प्रभावित हैं तो आज किसी भी तरह से अपने मन की बात मत कहिएगा। और कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत दिनों से शुरू नहीं हुआ है, आज शुरू मत करिए। जो कार्य पहले से चला रहा है उसी को पूरा करने का प्रयत्न करिए। फिर दोहरा देता हूं, मन की बात हर किसी से शेयर आज नहीं करनी। विश्वसनीयता परख भी रहे हो तब भी मैं शेयर करने से मना ही करूंगा। व्यापार से संबंधित टेंशन रहेगी। कर्मचारियों की कमी के कारण भी परेशान हो सकते हैं। काम की अधिकता के कारण भी परेशानी होगी। यात्रा संभल करके करिए तो लाभ होगा। जबरदस्ती कहीं नहीं करनी, अपनी बात जबरदस्ती किसी पर नहीं थोपनी, और जीवन साथी का अपमान नहीं करना। बाकी मामलों में विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा, सावधान रहिए। आज पढ़ाई में मन कम लगेगा, मेहनत कम ही कर पाएंगे, मन भटकेगा। लेकिन जो विद्यार्थी मेडिकल फील्ड के हैं, जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें मेडिकल की, वो आज विशेष रूप से अपना ध्यान रखें, मेहनत करें, तो आपको कुछ ना कुछ लाभ, सफलता मिलेगी। आज थोड़ा सा दही लेकर के जाकर के मंदिर में, शिव मंदिर में दान अगर कर दें तो फायदा मिले थोड़ा सा भी। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश करते हैं तो जानकार किराए से, या फिर ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। वृश्चिक को आज निवेश नहीं करना चाहिए, अपनों की बात आज माननी चाहिए। आप यूं समझ लीजिए कि दिन कोई विशेष श्रेष्ठ फल देने वाला नहीं है। परिणाम आपके पक्ष में आता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी कदम जल्दबाजी में उठाएंगे उससे नुकसान और परेशानी आने वाली है। कहीं ना कहीं नौकरी में भी जिस तरह की पदोन्नति की सूचना मिल रही थी उसमें बाधा या परेशानी आएगी। कामकाज में दिक्कत दिखाई पड़ रही है। आमदनी में दिक्कत, कहीं पैसा फंसा हुआ था, मिलने का योग बन रहा था, उसमें बाधा। बिना सोचे समझे वादा करना, बिना सोचे समझे बोलना, इससे बचना होगा। आज मदद की उम्मीद तो है लेकिन मदद मिलेगी नहीं। कारोबारियों को भी अपने काम में ही ध्यान रखना होगा। क्रोध पर नियंत्रण सबसे ज्यादा जरूरी है, नहीं परेशान होंगे। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बिल्कुल ठीक नहीं है। जीवन साथी का अपमान मत करिए। जीवन साथी की मदद ही आपके लिए सबसे ज्यादा सफलता का कारण बनने वाली है। और प्रेमियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत अच्छा आपके लिए नहीं है। विद्यार्थियों की बात करूं तो समय को अनुकूल बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना होगा। और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ न कुछ परेशानी तो आज आपको रहने वाली है। विशेषकर आज नजर लगने की शिकायत साफ साफ दिखाई पड़ रही है। सो एक बात जान लीजिए, जो काम आप करने जा रहे हैं उसकी पहले से चर्चा किसी से भी मत करिएगा। अपने भोजन पर ध्यान दीजिए, खान पान पर नियंत्रण, समय पर भोजन लीजिएगा और गोग्रास आज जरूर निकालिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है और निवेश आपको नहीं करना। धनु के जातकों के लिए इसे 50-50 ही कहेंगे, कुछ अच्छा कुछ टेंशन वाला, लेकिन दिन निकल जाएगा। जो नजदीकी आपके दोस्त मित्र हैं उनसे मदद मिलेगी। अधिकारी वर्ग आज कार्यस्थल पर आपकी बात से सहमत नहीं होंगे। आपको अपने कामकाज में सुधार लाना होगा। तो वहीं किसी ऐसे व्यक्ति पर जिस पर आपको भरोसा था उसकी तरफ से धोखा मिलने की संभावना है, सावधान हो जाइएगा। और किसी खास कार्य के नतीजे पर पहुंचने के लिए आज आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बल्कि समय का इंतजार करना चाहिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई नहीं पड़ रहा है। व्यापार में परेशानी है, इनकम होगी परंतु व्यर्थ का खर्च, व्यर्थ की परेशानी और जल्दबाजी में कोई काम आप निपटाने जाएंगे, काम बनेगा नहीं, बिगड़ जाएगा। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना तय है, काम बिगड़ता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन भी कहीं ना कहीं आज बहुत सुखद दिखाई नहीं पड़ रहा। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव लेना देना नहीं चाहिए आज। प्रेम संबंधों के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मन पढ़ाई में आज आपका कम ही लगेगा। थकान और नींद की परेशानी, आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। फिर भी मैंने 50-50 कहा है तो कुछ न कुछ छोटी मोटी परेशानियों के साथ दिन निकल जाएगा। आज श्री सूक्त का पाठ करिएगा और लक्ष्मी जी के सम्मुख घी का दिया जला करके। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज कत्थई है। निवेश से बचिएगा। तो वहीं मकर के लिए आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। अचानक लाभ की स्थिति है, कहीं ना कहीं किसी से उपहार मिलने वाला है। संबंधों में ऊंचाई आएगी, या यूं कहिए कि संबंध मधुर होंगे। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो कर सकते हैं।
आज सलाह लेकर के अगर कोई काम करें तो हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। आज एकाग्र होकर के जितने काम हैं आप करिए, सभी कार्यों में आपको सफलता मिलेगी, आप सफल रहेंगे। तो वहीं किसी पुराने परिचित से आपकी मुलाकात होने वाली है। कोई अधूरा कार्य जो बहुत दिनों से रुका हुआ था वो कार्य पूरा होता दिखाई पड़ रहा है। विवाद से बचने की कोशिश आपको करनी चाहिए। व्यापारियों के लिए दिन सफलता प्रदायक है। खर्च पर नियंत्रण रखना होगा और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। कुल मिलाकर के मकर राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम संबंधी मामलों में अगर कहीं कोई उलझन थी तो वो सुलझती दिखाई पड़ रही है। लेकिन आज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी विवाहेतर संबंध की भी संभावना बन रही है, बढ़ रही है, इससे आपको बचना होगा। विद्यार्थी वर्ग को मेहनत करनी चाहिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में कुछ विशेष परेशानी नहीं है, कुछ पेट जनित दिक्कतें दिखाई पड़ रही हैं। खान पान पर नियंत्रण रखिए और आज किसी जरूरतमंद को भरपेट भोजन कराइए या उसके निमित्त कुछ पैसा दीजिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन, निवेश आप करें। बात यदि हम कुंभ की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से दशम में होना हर लिहाज से दिन बहुत बढ़िया है। हर तरह से दिन बहुत अच्छा बीतने वाला है। हर मामले में आज आपको सफलता मिलने वाली है। यूं समझ लीजिए कि आज आपके ज़्यादातर कार्य वक्त रहते ही पूर्ण होते जा रहे हैं। नया व्यापार, नई नौकरी, इससे संबंधित क्षेत्र में सफलता। वक्त पर काम अगर आप कर लें, समय पर अपना काम कर लें तो समझ लीजिए दिन हर तरह से बढ़िया है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। व्यापारी वर्ग के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में हर तरह से दिन आपको लाभ देने वाला है। छोटी छोटी बातों पर जिद मत करिए, गुस्सा मत करिए। कोई बड़ा ऑफर, निवेश का बड़ा ऑफर आपको मिलने वाला है जिसमें आप विचार करके निवेश करिए, लाभ मिलेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मामूली सरदर्द और कफ जनित रोग की संभावना है, तो उसका ख्याल रखिए। आज देवी के मंदिर में जाकर के मां भगवती का दर्शन कर लीजिए, इसी से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 1, लकी कलर केसरिया है। निवेश भी कर सकते हैं। मीन के जातकों के लिए भी आज के दिन को मैं ठीक ठीक कहूंगा। कुछ अच्छे और बड़े बदलाव होंगे। यात्रा कर सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई परेशानी थी तो राहत मिलेगी। काम के प्रति जोश बना रहेगा। जो काम आप हाथ में लेंगे समझ लीजिए सफल होंगे, चाहे वो ऑफिस वर्क हो या फील्ड वर्क, हर काम आप पूरा करने वाले हैं। आज अधिकारी वर्ग भी आपसे खुश रहेंगे। आमदनी में वृद्धि के रास्ते बन रहे हैं। व्यापारियों के लिए दिन ठीक और किसी पुराने विवाद से जूझ रहे थे, निपटारा नहीं हो रहा था तो निपटेगा, मुक्ति मिलेगी। आज का दिन पूरी तरह से आपके लिए सकारात्मक बना हुआ है। बस इतना ही ख्याल रखिएगा, किसी दूसरे से आपको अपेक्षा नहीं करनी है। खुद के भाग्य के भरोसे आगे बढ़िए। जो जीवन में छोटी मोटी परेशानियां, उतार चढ़ाव आप देख रहे थे उससे आपको मुक्ति मिलेगी और आप बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। सफलता आपको मिलने वाली है। जीवन साथी का सहयोग और प्यार मिलेगा। तो ही विद्यार्थियों के लिए मेहनत भरा लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। और स्वास्थ्य के मामले में आपको कोई विशेष परेशानी नहीं है। मामूली उतार चढ़ाव हो सकता है परंतु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मैं दिन को कहीं भी खराब नहीं कहूंगा। आज रुद्राष्टकम का अगर आप पाठ करें तो सर्वश्रेष्ठ हो आपके लिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए पिंक है और निवेशा जानकार की राय से करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।